भारत के संविधान निर्माता, चिंतक और समाज सुधारक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को तत्कालीन मध्य प्रांत यानी वर्तमान मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उन्हें अपने शुरुआती जीवन में ही देश में जाति व्यवस्था के कारण होने वाले भेदभाव का कटु अनुभव हो चुका था। अपनी मेहनत और लगन के बल पर बम्बई विश्वविद्यालय एवं उसके पश्चात अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वे भारत लौटे तो उन्होंने रूढ़ियों में जकड़े भारतीय समाज और सदियों से उन रूढ़ियों का बोझ ढो रहे दलित समाज के उत्थान के लिए कार्य किए। एक समाज सुधारक के रूप में अंबेडकर को जहां एक ओर कबीर और ज्योतिबा फुले की समाज सुधार की परंपरा में देखा जाता है, वहीं दूसरी ओर छुआछूत के उन्मूलन के लिए उनके द्वारा किए गए संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रयास उन्हें एक क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान करते हैं। अंबेडकर जीवन पर्यंत अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए मुखर रहे। इसके लिए जहां एक ओर उन्होंने कानूनी रूप से प्रयास किए, वहीं दूसरी ओर जन समूहों के मध्य जाकर इस विषय पर राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। दलित वर्ग में राजनीतिक चेतना पैदा करने एवं उन्हें संगठित करने के प्रथम प्रयास के रूप में ही बहिष्कृत हितकारिणी सभा की नींव जुलाई 1924 को बम्बई में रखी गई। वहीं से पहली बार पढ़ो पढ़ाओ संघर्ष करो संगठित हो के नारे का उद्भव हुआ। इसके अलावा मूक नायक, बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाओं को शुरू करके अंबेडकर ने समाज सुधार कार्यक्रम को और विस्तृत आयाम दिया। अंबेडकर के समाज सुधार कार्यक्रम का दूसरा पक्ष कानूनी था। उनका मानना था एक स्वस्थ राजनीतिक तंत्र में कानून के सकारात्मक हस्तक्षेप द्वारा ही एक सदियों से शोषित समाज को शोषण से मुक्त किया जा सकता है। इसके लिए एक और उन्होंने अनेक सरकारी समितियों, जिसमें साउथ बोरो समिति एवं साइमन कमीशन भी शामिल हैं, के समक्ष दलित समाज का पक्ष रखा। वहीं महार सत्याग्रह एवं मनुस्मृति दहन जैसे राजनीतिक कार्य भी जारी रखे। तत्कालीन हिंदू समाज के एक बड़े तबके के सुधार विरोधी नज़रिए से खिन्न होकर अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए पृथक निर्वाचन की मांग रखी थी, जिसे 1932 में अंग्रेजों द्वारा मान लिया गया था। महात्मा गांधी, जो पृथक निर्वाचन को समाज को बांटने की एक नीति के रूप में देखते थे, वे इसके खिलाफ अनशन पर बैठ गए। आखिरकार गांधी के अनुरोध पर अंबेडकर अपनी मांग से पीछे हट गए और पूना पैक्ट पर समझौता हुआ, जिसके द्वारा दलितों को हिंदू समाज के अंतर्गत ही तय प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। अंबेडकर के प्रगतिशील विचारों का सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण भारत का संविधान है। अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने अपने समय का सबसे प्रगतिशील संविधान बनाकर गैर बराबरी आधारित सामाजिक ढांचे को नष्ट किया एवं एक समतामूलक समाज के स्वप्न को साकार किया। भारतीय संविधान में न सिर्फ विश्व भर के लोकतंत्र, मानवाधिकार एवं अन्य उदार मूल्यों को अपनाया गया, बल्कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप उन्हें नवीन स्वरूप भी प्रदान किया गया। ऐतिहासिक रूप में शोषित एवं पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक प्रावधानों के द्वारा न सिर्फ इतिहास की विडंबना को सुधारने का सबसे कारगर कदम उठाया गया, बल्कि उन विडंबनाओं को विखंडनकारी बनने से भी रोका गया। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के माध्यम से न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए अनेक उपाय किए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पक्षधर होने के साथ उन्होंने सुनिश्चित किया कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। हिंदू कोड बिल के संदर्भ में उनका समर्थन महिलाओं को तलाक का अधिकार देने, बच्चा अडॉप्ट करने और विरासत में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। अंबेडकर एक युगदृष्टा एवं क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। भारत में अस्पृश्यता के नाश एवं दलित समाज के उत्थान से जुड़े प्रश्नों से जूझकर उन्होंने जहां एक ओर भारत के इतिहास में मौजूद विडंबनाओं को उनके वर्तमान पर हावी होने से रोका, तो दूसरी ओर उनके नेतृत्व में संविधान सभा ने विश्व के लगभग सभी प्रमुख संविधानों के सबसे उन्नत प्रावधानों की पड़ताल करके उन्हें भारतीय आकांक्षाओं के अनुरूप भारतीय संविधान में ढालकर भारत के स्वप्न को वैश्विक आदर्शों एवं अनुभवों से समृद्ध किया।
भारत, जो विभिन्न जातियों, धर्मों एवं भाषाई समूहों का एक विराट रूप है, अंबेडकर की इस युग दृष्टि एवं क्रांतिकारी विचारों का सदा ऋणी रहेगा।